किया था ना हाँ सर। टेबल वाला, ठीक है। हाँ सर। हाँ, मैं उसको आपको मैंने ग्रुप में भेजा है, उसी डॉक्यूमेंट को खोल के पहले आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके जी। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लो, हो रही है एक बार? हाँ सर, हाँ चालू हो गई। ठीक है, ठीक है। तो अभी ना जितनी भी एसएपी में इंपॉर्टेंट टेबल्स है वेयर हाउस से रिलेटेड, ठीक है, मैंने ऑर्ग स्ट्रक्चर बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। ऑर्ग स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था कि हमारा टॉप का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेयर हाउस होता है ऑर्ग स्ट्रक्चर में, और वेयर हाउस असाइन होता है प्लांट और एसलॉक्स, ठीक है। वहां से स्टार्ट किया था हमने। वेयर हाउस के बाद स्टोरेज टाइप आती है, सेक्शन आता है, बिन आता है, उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जो है हमारी, जो स्टार्टिंग है असाइनमेंट की वेयर हाउस की, किसके साथ में? प्लांट और एसलॉक के साथ में। तो उसकी जो टेबल है हमारी है T320, ये जो तुमने स्टोर की है ये, ठीक है। तो हमने SC16N में जनरल टेबल, जहां पे सारी टेबलें मिलती है हमें, ठीक है, वो SC16N में जाके T320 डाला, तो हमें ये टेबल का नाम देखोगे तो ये आ रहा है असाइंड IM स्टोरेज लोकेशन टू WM स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि जो भी प्लांट है और उसका जो भी स्टोरेज लोकेशन है वो किस वेयर हाउस से मैप है, वो ये बताता है। तो साथ के साथ दिखाता हूँ, देखो SC16N है, एंटर मारा, ये हमारी जनरल टेबल है जहां से हमें सारी टेबलें मिलती हैं। और अब हमारा टेबल है T320, जो सबसे ऊपर है, जो ये बताता है कि हमारे प्लांट का कौन सा एसलॉक वेयर हाउस मैनेज है, कौन सा एसलॉक वेयर हाउस मैनेज नहीं। तो अभी हमने लास्ट टाइम एक वेयर हाउस बनाया था जो H01, उसी से देख लेते हैं, ठीक है। तो H01 को देखते हैं ये किस वेयर हाउस से असाइंड है, सॉरी किस प्लांट और एसलॉक से असाइंड है, ठीक है। तो ये हमें टॉप का जो स्ट्रक्चर है जहां से वेयर हाउस स्टार्ट होता है वो हमें देगा। तो आप ये देखोगे, ये हमारी टेबल में क्या दिख रहा है कि हमारा प्लांट जो है 1000 है, स्टोरेज लोकेशन जो है वो S001 है, और वेयर हाउस कौन सा लगा हुआ है हमारा? H001, ठीक है। तो इससे, इस टेबल से हमें जितने भी वेयर हाउस ढूंढने हों कि कितने वेयर हाउस हैं, किस किस प्लांट और एसलॉक से वो असाइंड है, वो हमें इस T320 टेबल से मिलता है, ठीक है। तो तो अभी आपको जो भी प्लांट बनाने हैं, एसलॉक बनाने हैं, वेयर हाउस, वो आपको अपना खुद का बनाना है, ताकि मैं आपको आपके वेयर हाउस में जब वो सेटअप हम करेंगे वर्कशॉप के दौरान, तो आपका वो वेयर हाउस पहले आप लोग एक पेपर पे, कॉपी पे या एक्सेल पे, अपना जो भी आपके लिए ठीक है, उस पे अपना प्लांट, अपना स्टोरेज लोकेशन, अपना वेयर हाउस, स्टोरेज टाइप, बिन, वो सब फॉर्मल एक लिख लीजिए, ताकि हम सिस्टम में कैसे बनाते हैं वो देख सके, ठीक है। तो अब H01 हमारा वेयर हाउस है। अब उसका स्टोरेज, अब हमें देखना हो कि ये तो हमारा असाइनमेंट था कि किस प्लांट एसलॉक को वेयर हाउस है, किसको नहीं है। वहां से अब हमारा जो नेक्स्ट टेबल है कि वेयर हाउस कितने हैं, तो हमारी जितनी टेबलें हैं ना वो T300 से मोस्टली स्टार्ट होती है वेयर हाउस की। तो अगला जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आप देखेंगे, इसमें थोड़ा कमेंट भी लिखते जाना गौरव, कि ये किस लिए होती है टेबल यूज, ठीक है। यस यस सर। तो अब आते हैं हम ऊपर, नेक्स्ट टेबल है हमारी T301, सॉरी T300। तो अभी ऊपर तो हमने ये देखा था कि कौन सा हमारा जो वेयर हाउस है वो किसको असाइंड है। नेक्स्ट जो टेबल है ये बताती है कि कितने वेयर हाउस हैं टेबल के अंदर। तो इस टेबल के अंदर जितने भी वेयर हाउस सिस्टम में बने हुए हैं वो ये दिखाता है। तो एग्जीक्यूट करोगे तो इसमें जितने भी वेयर हाउस
हमारे इस क्लाइंट में वो सब दिख जाएंगे। तो कितने नंबर हैं? 153 वेयर हाउस बने हुए हैं, और 153 वेयर हाउस में अब हमारा वेयर हाउस जाओगे, ये देखो नीचे सबने टेस्टिंग पर्पज से बनाए हुए हैं। हमें अपना वेयर हाउस ढूंढना है। अभी अब देखो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। तो ये शॉर्ट करने के लिए है असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सर्च करने के लिए होता है, ये फिल्टर लगाने के लिए होता है। ये जो ऑप्शन देख रहे हो आप, ये सब जगह मिलेंगे आपको एसएपी के अंदर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सहारा लेके अपना वेयर हाउस ढूंढ लेता हूँ, H01। तो दो तरीके हैं, या तो मैं पूरा एग्जीक्यूट करके यहाँ ढूंढ लूं, या मैं पहली स्क्रीन जो थी वहां पे डाल के देख लूं। तो देखो ये H01 करते ही हमें ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है H01। यस यस सर। ये रहा। तो ये हमारा वेयर हाउस है। तो ये T300 से स्टार्टिंग है, तो समझ लो कि पहली जो टेबल है 300 की 300 से, वो हमारी वेयर हाउस की टेबल। ठीक है। और वेयर हाउस का नोमेनक्लेचर WM में 3 डिजिट का होता है, EWM में 4 डिजिट का होता है। तो जो अभी ये मान लो 3 डिजिट याद रखने के लिए कैसा हो गया, T4 टेबल 3 डिजिट का हमारा वेयर हाउस होता है, इसलिए ये, और 300, तो मतलब T300 हमारी वेयर हाउस की टेबल है। और उसके बाद की सारी टेबल एक एक करके ऑर्ग स्ट्रक्चर वाइज है। ठीक है। तो अब जैसे अपना वेयर हाउस यहाँ से डालोगे, ये इजी रहता है, तो यहाँ से डायरेक्टली तुम उस वेयर हाउस के बारे में देख सकते हो, जो वेयर हाउस तुम्हें पता है। मल्टीपल सिलेक्शन में मल्टीपल जाके देख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा वेयर हाउस है। ठीक है। अब चलते हैं, अगली टेबल हमारी है किसकी, स्टोरेज टाइप की। तो वेयर हाउस के बाद क्या आता है ऑर्ग स्ट्रक्चर में, स्टोरेज टाइप। तो T301 हमारा स्टोरेज टाइप। अब हमें देखना हो कि हमारे वेयर हाउस में कितनी स्टोरेज टाइप हैं, तो H01 डालेंगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो H01 में जितनी स्टोरेज टाइप हमने बनाई है वो सारी आ जाएगी। तो 35 स्टोरेज टाइप है, दिख रही है ऊपर। यस सर सर। इसमें सर ये जो भी स्टोरेज टाइप है, इसमें एसएपी के स्टैंडर्ड भी रहते हैं बिल्कुल और अपने भी रहते हैं बिल्कुल। आइडियली क्या करना चाहिए, एसएपी ने जिसकी जरूरत थी फिजिकल के, क्योंकि स्टोरेज टाइप क्या होती है, एक फिजिकल एंड लॉजिकल सब डिवीजन ऑफ वेयर हाउस है। हाँ। तो अब सपोज करो, जैसे हमने ऑर्ग स्ट्रक्चर में देखा था, वेयर हाउस में तुम डिटेल में देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा स्टोरेज टाइप किस किस तरीके की होती है। गौरव के साथ बनाई थी वीडियो। तो अब ये फिजिकल भी हो सकती है, जैसे हाई रैक है, फ्लोर है, ठीक है, ओपन एरिया है। और लेकिन हो सकता है कि है रैकी, बट लॉजिकल डाला हुआ है कि ये मेरे एक्स कस्टमर का मटेरियल है, एरिया है, ये वाई कस्टमर का है, ये होल सेल के लिए है, ये रिटेल के लिए है। तो लॉजिकल हो गया। तो स्टोरेज टाइप का जो डेफिनेशन है, दी सब डिवीजन ऑफ वेयर हाउस बेस्ड ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर और आइदर लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहाँ में जैसे एक चीज, जैसे स्टोरेज टाइप एक तो हो गया कि टाइप प्रॉपर, हाई रैक, लो रैक, डिटेल, स्टैंडर्ड, ये सब लूज पिक। अब जैसे अभी आपने दूसरा बोला कि किसी की, जैसे अगर किसी ने बोला कि ये मेरे यही कस्टमर्स के लिए रहेंगे, ये मेरे, तो उसको स्टोरेज टाइप और स्टोरेज सेक्शन वो कौन डिसाइड करता है कि ये कौन हाँ देखो, आइडियली कैसे रहता है, हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, हाँ कि देखो वेयर हाउस का काम क्या होता है, गुड्स को रखना। हाँ तो सारा का सारा जो डिपेंडेंट रहेगा ना, गुड्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि गुड्स का स्टोरेज। तो मैं याद है हम लोग जब 5वीं 6वीं क्लास में थे, तीसरी क्लास में, तो उसमें हमें पढ़ाया जाता था कि मेटल्स का कितना टाइप है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके हिसाब से उसका स्टोरेज रहता है। सिमिलरली इधर समझो कि जो जिस तरीके का मटेरियल होगा उस तरीके से उसका रख रखाव होगा, उस तरीके से उसको ले जाना कैसे है, रखना कैसे है, लिक्विड है तो कैसा, हाजार्डियस है तो कैसा, डेंजरस गुड है तो कैसा। सिमिलर एसएपी ने ऐसे करके बना दिए। ठीक है। अब हमें क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट को अब ये नहीं चाहिए, क्लाइंट का अपना नोमेनक्लेचर है ना, क्योंकि फिजिकल है वेयर हाउस, अब वो सालों से चला रहा है, एसएपी उसको अब चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं भैया, मेरे यहाँ इस एरिया को वो बोलते हैं बिनिंग एरिया, मान लो बोल सकता है ना। तो बिनिंग एरिया हो गया उसका, जहाँ पे बिन्स है, एक्चुअल बिन्स है। तो आप कहोगे भैया एसएपी ने ये दिया, बोलेगा नहीं नहीं, मुझे तो नोमेनक्लेचर मेरे हिसाब से चाहिए। तो वो क्या है, वेयर हाउस में ये है कि आप ये जो डिस्क्रिप्शन दिख रही है, टीडीएस जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें समझाऊंगा क्या होता है। तो ये जो 25 डिस्क्रिप्शन है ना, ये 25 नाम, ये तो एसएपी के नाम है, ये 3 ही डिजिट रहेंगे। आप वेयर हाउस में उसको डिस्कशन के समय समझाओ कि वेयर हाउस 3 ही डिजिट का रहेगा, डब्ल्यूएम है तो स्टोरेज टाइप 3 ही डिजिट का रहेगा। 25 कैरेक्टर में आपको जो नाम देना है
आप वो दे, दे। ठीक है। तो कई जगह प्री पैकिंग बोलते हैं, कई जगह फाइनल पैकिंग बोलते हैं, है ना। तो जो वो नेम है वो नोमेनक्लेचर दो, ठीक है। तो एसएपी की जो आइडियली हमें करना क्या चाहिए, स्टैंडर्ड्स के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। रीजन क्या है, कल को जब आप कंपेयर करोगे ना, तो देखो कंपैरिजन किसका होता है, एक स्टैंडर्ड है और एक कस्टम है, और सब कुछ कस्टम कर दिया है, स्टैंडर्ड को भी कस्टम कर दिया, तो याद नहीं रहेगा कि एसएपी ने किस टेबल में क्या दिया था, किस टेबल में नहीं दिया था। तो आइडियली देखो इसमें जो सारी स्टोरेज टाइप है ना, ये देखो सब स्टैंडर्ड है, इसको नहीं छेड़ते हुए एक दो जो चाहिए थी, जैसे ES1 बना दिया, उसका नाम देखो यहाँ दिया नहीं है, या कुछ और नाम दे दिया, हम बनाएंगे तो वो आप नेम दे सकते हो उसको। तो अपना जो बनाओ वो कॉपी करके बनाओ, तो ठीक है। तो वेयर हाउस भी जब हम वर्कशॉप करेंगे तो मैं एक वेयर हाउस बताऊंगा, 001 इज स्टैंडर्ड वेयर हाउस। ऑलवेज ट्राई करो कि 001 को कॉपी करके ही बनाओ। और स्टोरेज टाइप भी जब बनाओ तो देखो, अगर रैक स्ट्रक्चर है तो रैक को कॉपी करके बनाओ, ओपन है ओपन को कॉपी करके। इससे देखो बेनिफिट क्या होगा, हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता हो, इतनी फील्ड है, तो जब आप उसका कॉपी स्ट्रक्चर करोगे ना, तो हाई रैक के लिए जो जो सेटिंग चाहिए वो सिस्टम अपने आप कर, ठीक है। चलो, तो ये हमारी स्टोरेज टाइप की हो गई, ठीक है। ये सब क्या नाम है तुम्हारा गौरव, तुम्हें डॉक्यूमेंट में लिखना है जो ये हम वीडियो में बोल रहे हैं, ठीक है। यस सर। ताकि ये स्टोरेज टाइप तुम्हारे दिमाग में अभी पता चल जाएगा कि स्टोरेज टाइप मेरी ये है, ये होती है, ये मैं कर सकता हूँ, है ना। चलो, हाँ सर। तो सर स्टोरेज टाइप का तो अपन ने पहले डॉक्यूमेंट बनाया था ना। बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसका नहीं करना, ये जो टेबल हम समझा रहे हैं ना, एक दो लाइन लिख देना टेबल, समझ गए। ओके ओके सर, ओके क्योंकि सर। अभी ये देखो टेबल का जो डॉक्यूमेंट है ना, तुमने स्क्रीनशॉट तो ले लिए हैं, सही लिए हैं, है ना। उसमें अब करना क्या है कि एक एक दो दो लाइन ना, दिख रहा है इधर, हाँ एक एक सर। दो दो लाइन ऐड कर दिया कि दिस इज T300 इज टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ वेयर हाउस इनटू द क्लाइंट, ठीक है। कितना, यस सर। ठीक है। अब वो वेयर हाउस बता दिया, अब T301 में क्या है, दिस इट इज द लिस्ट ऑफ स्टोरेज टाइप इन दिस टेबल, है ना। यस सर। ठीक है। चलो, अब आते हैं हम, अब अगला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, स्टोरेज सेक्शन। तो दो आ गया स्टोरेज सेक्शन, तो देखो याद रखना भी हो गया, T4 टेबल, 3 डिजिट का मेरा वेयर हाउस होता है, तो T300 से टेबल स्टार्ट होंगी, 1 2 3 ऐसे बढ़ती जाएंगी और स्ट्रक्चर वाइज। तो स्टोरेज टाइप के बाद हमारा क्या आता है गौरव, सेक्शंस। सेक्शन सेक्शन सर। इसीलिए हमारा T302 हो गया। मैं यहाँ देख लेता हूँ हमारे कितने सेक्शन बने हैं। सेक्शन होता क्या है, तो सेक्शन इज फर्दर सब डिवीजन ऑफ स्टोरेज टाइप्स। अब ये हो सकता है एक ही हो ही नहीं हो सेक्शन, डिवीजन की जरूरत ही नहीं है, आइडियली ज्यादा होता नहीं है, एक दो सेक्शन। कई जगह मैं बताऊंगा कि कई जगह डिवीजन तुम्हें स्टोरेज टाइप का नहीं करना हो, सेक्शंस का करना हो, आ सकता है ऐसा केस। आइडियली होता क्या है, स्टोरेज सेक्शन इज नथिंग द डिवीजन ऑफ स्टोरेज टाइप, और वो होता क्या है, अपर सेक्शन लोअर सेक्शन, या फास्ट मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम, नॉन मूविंग आइटम। अब होता क्या है, देखो आइडियली तुम्हें जिस मटेरियल की डेली जरूरत पड़ती है, कैसे, अब तुम्हारा कस्टमर बार बार उसका ऑर्डर रेस करता है, अब तुम अगर उसको ऊपर रखोगे तो कितनी तकलीफ होगी, बार बार मैन पावर बुलानी पड़ेगी, फोर्कलिफ्ट बुलानी पड़ेगी, उसको ऊपर से नीचे उतरवाना पड़ेगा। तो आइडियली क्या होता है, फास्ट मूविंग सेक्शन, फास्ट मूविंग आइटम को नीचे रखते हैं, ठीक है। स्लो मूविंग नॉन मूविंग आइटम सबसे ऊपर भी रहेगा, चलेगा, जो साल भर में एक बार उतरता है, कभी कभार आता है, ठीक है। तो वो है। तो ये जो स्टोरेज सेक्शन है, इसका एक जगह और काम आता है, मान लो फोर्क लिफ्ट चाहिए, दो तरीके की पिकिंग हो सकती है, या तो आदमी जैसे तुम इस उसमें जाते हो बाजार में, इस स्मार्ट बाजार में जाते हो, हम लोग मैनुअल पिक कर लेते हैं, क्यों, सब लो रैक आइटम। लेकिन अगर हम बड़े वेयर हाउस में जा रहे हैं तो हम 6 फुट तक तो उठा सकते हैं मटेरियल, बट उसके ऊपर के मटेरियल को उठाने के लिए क्या चाहिए, फोर्कलिफ्ट चाहिए। तो सिस्टम क्या है, वो पिक लिस्ट उन्हीं को असाइन करे जो फोर्कलिफ्ट वाले ड्राइवर है, ठीक है। तो उसके लिए ये सेक्शन काम कर जाता है। जैसे हम लोग के लॉरियल प्रोजेक्ट में जैसे ये चीज है, तो पैलेट पिकिंग के लिए एपॉक करके एक टूल है। अच्छा, तो उधर जैसे ही टीओ क्रिएट होता है ना, तो वो फाइल्स ना टीओ का वो एपॉक के सर्वर में जाता है, फिर उन लोग को पता चलता है और लोग जाके पिकिंग करते हैं, पैलेट पिकिंग। चलो सही सही, वैसे ही रहता है, इसीलिए सेक्शन का ये मतलब है, ठीक है। तो सेक्शन का डिवीजन हो गया, जरूरत नहीं है, कई जहां पे भी ओपन एरिया है, वहां ओपन एरिया मतलब खुला एरिया है, कोई बिन का नोमेनक्लेचर नहीं, तो वहां पे एक ही बिन रहेगी, एक ही सेक्शन रहेगा। लो रैक है, वहां पे एक ही सेक्शन रहेगा, क्यों, सब कुछ मैनुअली उठना है,
जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ हाई रैक है, एक जगह फोर्कलिफ्ट चाहिए उठाने के लिए, एक जगह हाँ, तो उसके लिए ये, ठीक है। चलो, तीसरा है स्टोरेज बिन टाइप, ठीक है। अब स्टोरेज बिन टाइप क्या है, मेरे पास कई जगह वेयरहाउसों में देखोगे एक ही स्ट्रक्चर में ना अलग अलग साइज की बिन होती है। छोटी बिन है, बड़ी बिन है, 1 मीटर की बिन है, 2 मीटर की बिन है, तो उसका नाम दिया है बिन टाइप, ठीक है। तो किस वेयरहाउस में कितने तरीके की बिन टाइप है वो यहाँ पे मेंटेन की जाती हैं। ये मैंडेटरी ये नहीं रहेगी तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बिन को भी तुम्हें डिवाइड करना है, ठीक है, तो उसे बिन टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो ये देखो बिन टाइप जैसे देखोगे, ब्लॉक साइज 1, ब्लॉक साइज, इन दोनों का साइज अलग है। तो मान लो B1 में छोटी बिन है, B2 में बड़ी बिन है, वो आ गया। इधर देखोगे ये यूरोपियन पैलेट और यूरोपियन बना रखा है, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो ये बिन की साइज वाइज। तो कई जगह क्या होता है, जब तुम बिन बनाने जाते हो ना, तो अगर तुम्हें बिन पे बिन टाइप असाइन कर दोगे, तो ऑलवेज उस बिन में या बिन टाइप पे जब रिपोर्टिंग करोगे तो किस बिन टाइप में कौन सी बिने हैं वो पता चलता है, और इसको पिकिंग के टाइम पे कंट्रोल कर जा सकता है, पुटअवे के टाइम पे कंट्रोल किया जा सकता है, कैपेसिटी में यूज किया जा सकता है, ठीक है। कि इस बिन में अब जैसे एक बिन है उसमें एक ही पैलेट आ सकता है, दो तो आ नहीं सकते, तो वो कंट्रोल यहाँ से एरर दे देता है कि दिस स्टोरेज टाइप इज नॉट असाइन्ड फॉर बिन टाइप। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये है बिन टाइप। चौथा स्टोरेज सेक्शन इंडिकेटर। अब यहाँ से देखो क्या आता है, ये जो इंडिकेटर है, प्लेसमेंट इंडिकेटर, सेक्शन इंडिकेटर, ये मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा जब तुम्हारी क्लास आएगी। अभी मैं टेबलों का जो रुख है केवल ऑर्ग स्ट्रक्चर तक बता रहा था। इनका जैसे ही क्लास में अगली बार आएगा ना बताऊंगा। अभी ये देखो होता क्या है, एक होता है स्टॉक प्लेसमेंट इंडिकेटर, एक होता है स्टॉक रिमूवल इंडिकेटर। ये दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं। प्लेसमेंट इंडिकेटर क्या होता है, अगर तुम्हें ऑटोमाइजेशन करना है स्ट्रेटेजी में कि इस तरीके का मटेरियल हमेशा वहां जाना चाहिए। जैसे मैं लेता हूँ टायर का एग्जांपल, एक मेरा अच्छा सा वीडियो है, देखना, गुड टायर वाले थे। तो टायर हमेशा, तुम्हें पता है टायर का साइज फिक्स है, और वो टायर हमेशा ओपन में जाना चाहिए या उस रैक में जाना चाहिए, तो वहीं जाएगा। तो अब वो टायर जब भी आए वहीं जाए, उसके लिए इंडिकेटर यूज करते हैं। तो स्टॉक प्लेसमेंट इंडिकेटर, स्टॉक रिमूवल इंडिकेटर। प्लेसमेंट क्या है, हमेशा जब भी वो आएगा उस एरिया में वहीं जाना चाहिए, उसके लिए स्टॉक प्लेसमेंट इंडिकेटर। जब पिकिंग होनी है तो वहीं उसी एरिया से पिकिंग होनी चाहिए, तो स्टॉक रिमूवल इंडिकेटर, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि उसकी जो टेबलें है ना, सेक्शन इंडिकेटर की 4 है, हाँ, और बाकी ये 5, 6, 7 जो टेबलें हैं ना, ये स्टोरेज टाइप इंडिकेटर की, ठीक है। 5, 6, 7 तक, 5, 6, 7, हाँ, 4, 5, 6, 7 तक जो है सब इंडिकेटर की रख ले। एक सेक्शन की है, एक उसकी है, ठीक है। 7, ये स्टोरेज यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज यूनिट टाइप। ये वेयरहाउस में क्यों जरूरी होती है स्टोरेज यूनिट टाइप। बिन टाइप और यूनिट टाइप में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि स्टोरेज यूनिट टाइप क्या है, बिन टाइप क्या है। तो बिन टाइप है बिन का टाइप, कि बिने कितने तरीके की हैं, उनकी साइज कितने तरीके के हैं। स्टोरेज यूनिट का मतलब है कि जो वेयर हाउस में तुम उसको रख रहे हो, तो उसको किस में रख रहे हो, ओपन रख रहे हो, बिन में रख रहे हो, बॉक्स में रख रहे हो, पैलेट में रख रहे हो, बास्केट टाइप की चीज में रख रहे हो। तो ये जो स्टोरेज यूनिट टाइप है, ये है कि वेयर हाउस में जब तुम मटेरियल रखते हो तो कैसे रखते हो, पैलेट पे रखते हो, बॉक्स पे रखते हो, बास्केट में रखते हो, तो ये वो स्टोरेज यूनिट टाइप, ठीक है। तो पैलेट पे रख के उसको बिल्कुल बिन टाइप में डाल सकते बिल्कुल। तो ये इसलिए इसकी मैपिंग होती है उनकी, कि बिन में ही रखा जाएगा मटेरियल। बस रखा कैसे जाएगा, डायरेक्ट। अब जैसे मोबाइल लेते हैं, मोबाइल को डायरेक्ट तो रख नहीं सकते, अगर मान लो बड़ी बिन है, तो उसको किसी पैलेट में रख के, किसी बॉक्स में रख के रखना होगा ना, तो वो सब स्टोरेज यूनिट टाइप। तो अगर ये अपन का पैलेट समझो इसका लेंथ में 1.5 मीटर का है, लेकिन अपन बिन टाइप में अपन डाल के रखें कि ये 1 मीटर का ही ये लंबाई, बिल्कुल। तो जब उसको डालेंगे तो उधर वो, देखो मैंने स्टैंडर्ड खोला है, देखो स्टोरेज यूनिट एक बॉक्स हो सकती है, क्यों, मटेरियल को बॉक्स में रख के रखते हैं। एक हो सकती है, इसके साइज हो गए बॉक्स के ही बड़े छोटे, वायर का बास्केट होता है ना, दिखा भी देता हूँ तुम्हें साथ में।
ठीक है, तो इंडस्ट्रियल। ये सब जितना भी है उसका साइजेस अपन डायमेंशंस मेंटेन करते हैं बिल्कुल, ये इसका ऐसा होता है। पहले साइज पे पहले बाद में आते हैं। ओके पहले क्या करते हैं, पहले स्टोरेज यूनिट टाइप क्या होती है। ओके तो स्टोरेज यूनिट टाइप वो है, वो कैरिंग करने के लिए वेयर हाउस में रख तो रहे हैं गुड्स ही, बट गुड्स को रख किस में रहे हैं, कंटेनर कैसा है, उसको स्टोरेज यूनिट टाइप। तो बॉक्स में रख के रखते हैं, पैलेट में रख के रखते हैं, वायर बास्केट में रख के रखते हैं, उसको ये स्टोरेज यूनिट टाइप कहते हैं। मैं तुम्हें एक बार गूगल पे दिखा भी देता हूँ। इसमें आपका बॉक्स भी, जैसे अगर बॉक्स तो एक एसयू टाइप हो गया, ठीक है बॉक्स, लेकिन फिर एक पैकेजिंग मटेरियल भी रहता है, वो बॉक्स और वो सेम हो सकता है क्या? जैसे यहाँ पर हम लोग ने बॉक्स रख दी, ठीक है, बट अगर जैसे आप रिक्यूबिंग, जैसे अपन जब पैकेजिंग करते हैं VS02 में जाके उसको वो बॉक्स में डालते हैं, तो वहाँ पर एक पैकेजिंग मटेरियल लिख के आता है उसके बाद, जो कि बॉक्स रहता है। ये कभी कभी ना यार, ये साइड में होता नहीं है। इसका आपका ब्लैंक ही दिखा रहा है पूरा। हाँ, वही वही मैं देखना चाह रहा हूँ। आई थिंक इसमें पता है। कभी कभी टीम भी मैं फोटो भेज दूंगा तुम लोग को, ठीक है, उससे कैरी हो जाएगा। चलो। यहाँ तक कोई डाउट गौरव? नहीं 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 सर। स्टोरेज यूनिट टाइप समझ गए? हाँ सर। चलो, तो ये इम्पोर्टेंट था। अब 7 तक आगे जाओगे ना, तुमने 8 तक 10 तक बोला था ना मैंने तुम्हें। हाँ सर, बट वो सर 10वें में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मैं कोई आपको नहीं, बोला अब ये था। देखो, ये रिक्वायरमेंट कैटेगरी मैं बाद में बताऊंगा, ध्यान रखना। 9 भी बाद में बताऊंगा, ध्यान रखना। 10 देख लेते हैं। रियलिटी ये सब अब बाद में करेंगे, ठीक है। अभी प्रोसेस वाइज हमने स्ट्रक्चर में क्या क्या कर लिया। वेयर हाउस प्लांट असाइनमेंट के लिए टेबल T320, वेयर हाउस के लिए T300, स्टोरेज टाइप के लिए T301, सेक्शन के लिए T302, बिन टाइप के लिए 3 और वो। अब आते हैं हाँ बिन सर। के लिए। अभी बिन तो आई नहीं, तो बिन का जो टेबल होता है वो होता है LAGP, ठीक है। LAGP। तो किस वेयर हाउस में कितनी बिने हैं वो कहाँ से पता चलेगी? इस टेबल से, LAGP से। तो अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपना वेयर हाउस डाल के, तो मुझे जितनी बिने हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। तो स्टोरेज बिन होती क्या है? स्टोरेज बिन वो फिजिकल प्लेस है जहां पे एक्चुअल मटेरियल फिजिकली रखा होगा, एंड इट कैन बी 1000, इट डिपेंड ऑन वेयर हाउस। मैंने ऐसे वेयर हाउसों में भी रहा हूँ जहां 3-3 लाख बिने होंगे, 3 lakhs में इन वन वेयर हाउस। सोचो कितना बड़ा वेयर हाउस होगा। तो ये सबसे लोएस्ट यूनिट समझो एट ऑर्ग स्ट्रक्चर लेवल। वो क्या होती है? जहां पे फिजिकल मटेरियल हम रखते हैं। तो LAGP टेबल है, अब ये दिखा रहा है कि 115, मतलब इस वेयर हाउस में 115 बिने हैं। ये वेयर हाउस है, ये उसका स्टोरेज टाइप है 001, ये उसकी बिन है, ये उसका सेक्शन है, ये बिन टाइप है, E1 टाइप की बिन है, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर दिख रहे हैं तुम्हें, ये रिमूवल ब्लॉक है, मतलब तुम उसे निकालने से रोकना है, रखने से रोकना है, ब्लॉक करना है। ये इन्वेंट्री एक्टिव, अगर इन्वेंट्री एक्टिव होगी तो यहाँ X हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वांट दिख रहा है, क्वांट। तो जब क्वांट क्या है, अभी मैं तुम्हें क्वांट पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी क्वांट बस इतना समझो कि क्वांटिटी ऑफ बिन इन मटेरियल विद सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कि वो मटेरियल किस तरीके का है, स्टॉक कैटेगरी उसका किस तरीके का है। जैसे मान लो अगर बैच रख रहे हो तो उसका अलग क्वांट होगा, अलग अलग मटेरियल रख रहे हो तो मटेरियल लेवल पे उसका क्वांट होगा। कुछ मटेरियल फ्री स्टॉक है, कुछ। कोई और भी आया है क्या? अच्छा, तो मटेरियल का कैटेगरी पे उसका रहेगा, तो क्वांट जो है ना, उस पे वीडियो बनाएंगे। अभी इतना समझ लो कि मेरे एक बिन में 5 मटेरियल है, तो 5 क्वांट होगा, अलग अलग 5 मटेरियल है तो। लेकिन एक बिन में 5 मटेरियल कैसे हो आप? अच्छा हो सकते हैं ना फिजिकली तो। अच्छा, मतलब डाल सकते, ऐसा जरूरी नहीं कि एक बिन में एक ही कि मटेरियल। हाँ, जरूरी नहीं है ना, ओके, मल्टीपल मटेरियल तो हो एक सकते हैं। मटेरियल के लिए एक क्वांट। एक क्वांट, अभी समझो, अगर वो मटेरियल में कुछ क्वालिटी का मटेरियल है, कुछ नॉन क्वालिटी का मटेरियल है, तो 2 तरीके के क्वांट हो गए, क्योंकि क्वालिटी बदल गया ना, क्वालिटी करनी है, उसका स्टॉक कैटेगरी स्पेशल स्टॉक आ गया तो उसका अलग क्वांट बन गया। अब स्टोरेज यूनिट कुछ पैलेट वाले हैं, कुछ स्टोरेज, तो स्टोरेज यूनिट पे डिपेंड करता है। तो मैं अलग बताऊंगा, अभी इतना समझो कि ये जो क्वांट है ना,
उस स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक होगा, मटेरियल एंड स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी फिल्टर लगा देता हूं, तो यहाँ पे जीरो मतलब ये सारी एम्प्टी बिने हैं, तो जहां भी तुम्हें जीरो दिख रहा है मतलब क्वांट है ही नहीं, तो ये एम्प्टी बिन। ठीक है, अभी फिल्टर लगाया मैंने ताकि एम्प्टी बिन का एक अलग से भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उससे बस हाँ LX01, तो ये देखो यहाँ तुम्हें देखो दिख रहा है ना, ये देखो ये क्वांट दिख रहा है, मतलब ये खाली बिन नहीं है, इसमें एक मटेरियल है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सी बिन एम्प्टी है, ये 00 वाली एम्प्टी है, इससे क्वांट है। ठीक है, और ये डायनेमिक स्टोरेज बिन, ये देखो ये जो डायनेमिक बिन का भी टिक आ रहा है, ये देखोगे ना डायनेमिक बिन, तो डायनेमिक बिन ये वो बिन है जो ऑर्डर बेस्ड आती है, डिलीवरी नंबर पर डिलीवरी नंबर हो गया, जैसे यहाँ देखो डिलीवरी नंबर दिख रहा है, पिकिंग होके जा रहा है। ठीक है, तो ये बिन है नहीं एक्चुअल में, ये नंबर ही बिन है। ठीक है, एक्चुअल बिन नहीं है, इसलिए यहाँ पे अलग से एक ये कॉलम माइट बी 9 वाले कोई स्टोरेज टाइप में होगा। ठीक है, तो ये हमारा टेबल का वो था। अब आते हैं हम वेयर हाउस बनाने पे। ठीक है, तो गौरव मैं ना एक ब्रीफ साइकिल बता रहा हूँ तुमको, वेयर हाउस बनाते Yes, sir. कैसे हैं। ठीक है, Yes, sir. SPRO एक ट्रांजेक्शन है, SPRO। ठीक है, Yes, sir. यहाँ से कॉन्फ़िग बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, SPRO से सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो वेयर हाउस बनाना है, स्टोरेज टाइप बनाना है, सेक्शन बनाना है, वो किससे होगा, कॉन्फ़िगरेशन से। Okay, sir. और एक होता है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा क्या होता है कि तुम्हारा एक सेटअप तैयार है, वेयर हाउस, स्टोरेज टाइप, सेक्शन सब तैयार है। अब एक डेटा होता है जो कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं, जो मटेरियल लेवल के होंगे, बिन लेवल के होंगे, उसको मास्टर डेटा बोलते हैं। ठीक है, Okay, sir. तो कॉन्फ़िगरेशन से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे रहता है, उसको हर कोई नहीं बना सकता वेयर हाउस के अंदर। वो केवल कौन बनाता है, या तो आईटी टीम बनाएगी, या तो कंसल्टेंट बनाएंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बनाए जाते हैं, रोल आउट के दौरान बनाए जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है कि कहीं भी कभी भी कोई वेयर हाउस बनाए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट Yes, के sir. दौरान, तो यहाँ गए आईएमजी में जाके ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में गए, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बोलो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलो, बातें कीजिए। ठीक है, डेफिनेशन Yes. में गए, डिफाइन करना है, हमारा वेयर हाउस आता है लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन। सर इसमें जैसे एक मैं आपका ही वीडियो देखा, इसमें इसका जो प्रॉपर एकदम अगर स्क्रैच से स्टार्ट करें तो कंपनी कोड पहले मेंटेन करना है। अगर तुम पूरा देखोगे हाँ सबसे टॉप लेवल का, हाँ तो टॉप लेवल पे होता है क्लाइंट। अच्छा क्लाइंट क्या होता है, मेरा एक वीडियो है बना हुआ, मैं अच्छा तुम्हें शेयर करूंगा, उसको देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वो पूरी जो क्लास है ना वो फ्रेशर्स की क्लास है, ओके तो तुम लोग को तो एक्सपीरियंस से समझ में आएगा, मैं अभी दे दूंगा। अभी समझो क्लाइंट क्या है, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, हाँ टाटा कंपनी को एसएपी लगवाना है, हाँ तो टाटा क्या हो गया, क्लाइंट है। तो ये जो घुसते समय जो तुम आईडी पासवर्ड डाल रहे थे ना, यूजर हाँ आईडी और पासवर्ड डाल के घुस रहे थे, एक क्लाइंट, तो ये टाटा का एक क्लाइंट बनेगा, एसएपी लाइसेंस बनेगा, उस पे यूजर बनेंगे, ये टॉप सबसे टॉप लेवल पे क्लाइंट, क्योंकि पहले तो जाना जरूरी है ना अंदर, तो समझ लो टाटा क्लाइंट हो गया। अब टाटा की कंपनी बनेगी, कंट्रोलिंग एरिया बनेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट बनेंगे, प्लांट बनेगा, स्टोरेज लोकेशन बनेगा, तब वेयर हाउस बनेगा, स्टोरेज टाइप, सेक्शन, बिन, है ना, वो एक डिटेल वीडियो है, देखना ऑर्ग स्ट्रक्चर। तो ये देखो यहाँ जो दिख रहा है ना, डिफाइन कॉपी प्लांट चेक वेयर हाउस, तो Yes, हमेशा sir. हमेशा यहाँ से क्या करो, जैसा मैंने बताया, कॉपी ही करो स्टैंडर्ड को। ठीक है, Okay, तो sir. जाओगे, कॉपी में गए, कॉपी में जाके ये ऑप्शन आता है, हाँ ये जो फर्स्ट वाला, ठीक है, इधर जाके कॉपी करोगे, तो यहाँ से पूछेगा किस वेयर हाउस से कॉपी करना है। ठीक है, तो हमेशा 001 लेना है। और तुम्हारा वेयर हाउस कौन सा है, या अभी मैंने देखो H01. हाँ, तो वो है, तो हमेशा H01 नहीं, H01 तो हम बना चुके हैं, आप नया बना रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, Okay, sir. तो मैं अभी H01 ले रहा हूँ, बाकी तुम्हें अपना ऑर्ग स्ट्रक्चर खुद बनाना है। तुम्हें मान लो तुम अभी एंटरप्रेन्योर हो, तुम्हें कोई कंपनी खोलनी है, पूरा सेटअप खुद बनाना है और फिर उसको सिस्टम में बनाना है। ठीक है, पहले ये Okay, sir. ध्यान रखना है कि तुम्हारा बिजनेस किस तरीके का है, उस बिजनेस को रखने के लिए वेयरहाउस की जरूरत है कि नहीं है, वेयरहाउस की जरूरत है तो किस किस एरिया की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो अभी Yes, मैं sir. H02 बना दे रहा। ठीक है, गए, अब ये 2-4 पॉपअप मांगता है, क्योंकि ये अलग अलग जो टेबलें हैं ना उसको कॉपी करके भरता है,
तो ये 3 4 5 बार पहले वेयर हाउस की टेबल कॉपी करेगा, स्टोरेज टाइप की करेगा, इस वेयर हाउस की जितनी चीजें वो कॉपी करता जाएगा। ओके सर। तो ये मत सोचना ही बार बार क्यों मांग रहा है उसमें, क्योंकि कॉपी करता जाता है ना, इसलिए मांगता जाता है। जो जो चीजें कॉपी करता जाता है वो मांगता जाता है। तो सबकी सब ले लेगा ना, बिन टाइप, स्टोरेज, सब कुछ कॉपी कर देता है, खाली नंबर रेंज छोड़ देता है। अच्छा, नंबर एक को मेंटेन। नंबर रेंज भी कई जगह कॉपी कर लेता है, लेकिन अगर तुमने नंबर बना रखे हैं ऑलरेडी, यूज कर रखे हैं, तो क्या करेगा? वो तो कॉपी करेगा नहीं ना, क्योंकि वो जब ऑर्गी नहीं थी तो नंबर कहाँ से आएगा, इसलिए वो छोड़ देता है। तो नंबर रेंज चेक कर लेनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ये वो जो है ना, ये बार बार पॉपअप इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टोरेज टाइप कॉपी हो, वेयर हाउस कॉपी होगा, स्टोरेज टाइप कॉपी होगी, बिन टाइप कॉपी होगा, सेक्शन कॉपी होगा, सब सेकंड। अब देखो ये कॉपी हो गया, एक मैसेज आ जाएगा, वेयर हाउस Yes, sir. नंबर कॉपी। ठीक है, अब जब तुमने कॉपी कर लिया तब तुम अपने वेयर हाउस का नाम उसको दे सकते हो डिफाइन में जाके। अब तुम्हें जाओगे तो ये डिफाइंड में मिलेगा तुम्हारा वेयर हाउस। तो मैं H02 पे सर्च कर रहा हूँ, H02। Two. ठीक है, कॉपी हो गया। अब तुम इसको नाम दे सकते हो, तो मैं H02 को नाम दे देता हूँ। ये मेरा जो वेयर हाउस है, ये वेयर हाउस है डिफेंस का, मान लो डिफेंस। Okay. ठीक है, डिफेंस वेयर हाउस। तुम कुछ भी, जिसका भी वेयर हाउस तुम्हें दिखे, तुम्हें लगे ये तुम्हारा सिस्टम है, जिस तरीके की कंपनी या तुम्हारा इंटरेस्ट हो, उस तरीके का बना सकते हो। ठीक है, तो Okay, मैंने sir. अभी डिफेंस का वेयर हाउस बना दिया। ठीक है, नाम तुम दे सकते हो कौन सा डिफेंस है। मैं एयरफोर्स लिख देता हूँ। ठीक है, AF लिख दिया, आर्मी लिख दो। ठीक है, 25 कैरेक्टर तक लेता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो तुम्हें जो मांगना है डेटा, वो हमेशा ये समझाते हुए कि इतने ही कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, अब देखो बाकी चीजें हमारी सारी कॉपी हो गई होंगी, इसके सेक्शन बीन उन सब कॉपी हो गए होंगे। ठीक है, Yes, sir. तो अभी मैं जैसे तुम्हें टेबल दिखाता हूँ दोबारा जाके, SC16N। तो देखो हमारा वेयर हाउस कौन सा है, टेबल थी T300 में जा रहा हूँ, सॉरी 00। हमारा वेयर हाउस कौन सा है, H02 बनाया हमने। 02. Yes, sir. देखोगे तो तुम्हें ये वेयर हाउस मिल जाएगा। ठीक है, डिफेंस वेयर हाउस आर्मी। Yes, sir. ठीक है, सेक्शन में देखोगे तो तुम्हें सेक्शन भी मिल जाएगा, H02। अब WM और EWM में एक ही फर्क है, जो सबसे बड़ा फर्क है ऑर्ग स्ट्रक्चर लेवल पे, यहाँ सेक्शन जो है ना, वैसे तो और भी चेंजेस हैं, बट सेक्शन यहाँ मैंडेटरी है, WM में EWM में नहीं है। ठीक Okay, है, sir. तो ये देखो इतने सारे सेक्शन भी बन गए, स्टोरेज टाइप बन गई है। ठीक है, Yes, sir. स्टोरेज टाइप भी बन गई, सेक्शन भी बन गए, और ये दोनों बन गए तो तुम बिन बना सकते हो। ठीक है, अच्छा सर, ये जैसे ये हम लोग नॉर्मल वेयर हाउस, WM वाला वेयर हाउस देख, हाँ तो इसका 3 ही डिजिट रहेगा, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक EWM वाला भी वेयर हाउस है, हाँ, अगर वो बनाएंगे तो वो 4 डिजिट होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं इसके साथ। अच्छा। तो क्लासिकल ERP जो है हमारी, क्लासिकल जब भी बोलूँ तो समझो ERP मतलब अपना पुराना जो सिस्टम, हाँ, और अब EWM आ गया तो उसका 4 डिजिट इस 3 डिजिट से मैच कर दोगे तो अच्छा, वो इंटीग्रेटेड हो लिंक, जाएगा। मतलब ये इसमें भी एक WM रहना चाहिए। हाँ, एक चाहिए। ओके, फिर ही वो लिंक होगा, हाँ अगर आपका स्टैंडर्ड और देखो, डिसेंट्रलाइज वाला हाँ है। बिल्कुल, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज जब हम EWM आएंगे ना, तो वहां मैं दिखाऊंगा Okay. आपको क्या क्या है। ठीक है, तो देखो अभी ये स्टोरेज सेक्शन भी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, बिन। Yes, ठीक sir. है, तो बिन की देखो अब गौरव, बिन की ट्रांजेक्शन है LS01N। ठीक क्या है, सर, आप वापस बोल सकते हो? LS01N, ये देखो LS01N ट्रांजेक्शन। LS01N. ओके सर. ठीक है, ये खुल जाएगा। अब जब तुम डालोगे ना इसको, वेयर हाउस हमारा क्या बनाया हमने, H02। H02. हाँ सर. सेक्शन हमारा ले लेते हैं 001 ही ले लेते हैं, और बिन ओके. मैं बना देता हूँ, अपने नाम की बिन बना देता हूँ। ये भी 10 कैरेक्टर तक तुम बना सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी ओम 1111 बना देता हूँ 8 कैरेक्टर। ठीक है, एंटर कर दिया। सेक्शन चाहिए मुझे, मैंडेटरी है, तो 001 करके सेक्शन डाल दिया। बिन टाइप डालना है डालो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, सेव करोगे तो तुम्हारी स्टोरेज बिन बन जाएगी। देखो यहाँ मैंडेटरी है,
तो ये जो ये हायरार्की स्टोरेज में हमें ये डालना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, E1 डाल दिया, बिन हमारी नीचे क्या हो गई, बन गई, स्टोरेज बिन क्रिएटेड। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारी जो बिन है, फिर इसका स्टोरेज बिन टाइप में कुछ स्पेशल कैरेक्टर का भी वो रहता है फंडा कि जैसे डैश ये सब डाल सकते हैं कि पूरा नंबर। हाँ बिल्कुल, वो मैं समझाऊंगा। Okay. हाँ, जब मैं फिजिकल दिखाऊंगा ना, तो अभी तो इतना समझ लो कि बिन बनता कैसे है। अब बिन मुझे ये चेंज करना है, मुझसे गलत बन गया है, ठीक है, तो चेंज करने का LS02 ट्रांजेक्शन, LS02N SAP का सेम फंडा है, 1 फॉर क्रिएट, 2 फॉर चेंज, 3 फॉर डिस्प्ले। तो LS02N मैं खोल रहा हूँ, हुआ, ठीक है। तो अब मुझे LS02N में चेंज करना है, तो अब मैं चेंज, क्या मुझसे गलती क्या हुई है, ये E1 की जगह कुछ दूसरा बिन टाइप था, ठीक है, या ये वेरिफिकेशन इंडिकेटर दिख रहे हो ना, ये मुझे जरूरी है इसकी, ये RF डिवाइस में स्कैन कराने के लिए यूज करते हैं। तो मेरी ये जो बिन है ना, ये यहाँ तो इस नाम से है, बट यहाँ पे ये इसका नाम है ROM और जो भी मान लो, ऐसे है ये बिन का नाम। ये क्यों रखा जाता है, ये वेरिफिकेशन इंडिकेटर, कि स्कैनिंग करा के ही हो मूविंग, अच्छा। इसलिए ये वेरिफिकेशन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ लगाना भूल गया था, ये करना हो, या चेंज करते समय मैंने कुछ गलत बना दिया, वो चेंज करना हो, इसलिए LS02 यूज कर। तो इसमें मैंडेटरी फील्ड आपके ये दोनों है, हाँ, स्टोरेज सेक्शन और स्टोरेज इसके लिए हायरार्की। हायरार्की। ठीक है, अभी सेव करता हूँ, सेव हो गया, मेरा बिन चेंज हो गया, ठीक है। डिस्प्ले करने का ट्रांजेक्शन क्या है, LS03 है, बन गया, ठीक है। टेबल लेवल पे देखना हो अब, तो गए NSE16N LAGP टेबल है, वेयर हाउस मेरा क्या है H02, एग्जीक्यूट किया, हैंग कर रहा है तो हमें हमारी बिन जो अभी बनाई है वो दिख जाएगी, ठीक है। देखो आ गई होम, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो आज की जो भी क्लास है ना, पूरा 2-3 बार देख के गौरव, है ना, अपने यस सर। डाउट लिखना, मैं तुम्हें एक बार और समझा दूंगा। और पूरी जो चीज है बिन बनाने तक, जो अभी हम खत्म करें, बिन बनाना, बिन चेंज करना, बिन देखना, और साथ सर। में तुम्हारा और वो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो उसका पाथ और उसका स्क्रीनशॉट वो रख लेना, ठीक है। यस यस सर। और सर ये जो अभी हमें भी बनाना है ना एक वेयरहाउस ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें पहले क्या करना है, वो मेरी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखनी है, ओके। ठीक है, पूरी देखनी है, ताकि तुम्हें ऑर्ग स्ट्रक्चर समझ आ जाए। लेकिन बनाना वेयर हाउस ही है, इस वीडियो को देख के। तुम्हें कंपनी प्लांट पे कुछ चेंज नहीं करना, क्रांति नहीं करनी है, क्योंकि कंपनी जो है वो फाइनेंस वाला बनाता है, हाँ। ठीक है। ओके सर। है ना, वो कंपनी एक लीगल एंटिटी है, उसको बनाने का बंदा अलग होता है, उसकी अलग कहानी होती है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे टाइम मिला तो, ठीक है। ओके। तुम्हें प्लांट भी नहीं बनाना है, तुम्हें खाली क्या बनाना है, वेयर हाउस, और बिन। ये जो आज के, हाँ हाँ, वेयर हाउस और स्टोरेज टाइप सेक्शन का मैं अलग बता दूंगा वीडियो, उसमें से देख के बना लेना, है ना। अभी ओके इतना ओके डॉक्यूमेंट सर। कर, ठीक है। ठीक है। ओके सर। चलो, तो मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ, सभी को दशहरा की शुभकामनाएं, है ना। हैप्पी दशहरा सर। हाँ हैप्पी दशहरा जी, हैप्पी दशहरा। हाँ।